द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हिजबुल्लाह की ताकत के आगे भी इजराइल को दो चार होना पड़ रहा है। हमास की ताकत से तो वो बिल्कुल परेशान है ही है, लेकिन हुती और हिजबुल्लाह जिस तरीके से इनके दोनों की तरफ से जो अटैक हो रहा है वो अमेरिका तक को हिलाकर रख रहा है। दरअसल पहले ही अमेरिका ने चेताया था इजराइल को कि हिजबुल्लाह से पंगा लेना ठीक नहीं है, हिजबुल्लाह से भिड़ना ठीक नहीं है। अभी तक जो चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन अगर हिजबुल्लाह मैदान में कूद जाएगा तो आफत हो जाएगी। लेकिन इजराइल ने अमेरिका की बात को दरकिनार करके हिजबुल्लाह से पंगा ले ही लिया और अंततः उसका परिणाम भी अब दिखाई देने लगा है। अभी जो ताजा अपडेट हमारे सामने है कि हिजबुल्लाह के अटैक से हिजबुल्लाह सेना के बेस को इजरायली सेना का जो बेस था उसको हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया और उसका फुटेज भी हमारे सामने आया। ये सीसीटीवी फुटेज है, आप देख सकते हैं इसको, किस तरीके से ये इजराइल का बेस है जहां पर ये अटैक होता है। आप देखिए किस तरीके से चिंगारियां उठ रही हैं। 23 सेकंड के इस वीडियो में इस बात की तस्दीक हो जाती है कि इजराइल का जो बेस है अब वो बचने वाला नहीं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कैसे हिजबुल्लाह ने जो आंखें कही जाती हैं जहां से इजराइल नजर रखता है उसको कैसे तबाह कर दिया गया था, किस तरीके से वो पूरी तरीके से वो जगह ही समाप्त हो गई थी। और अब एक बार फिर से ये अटैक हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थितियां वहां की दिखाई दे रही हैं। 13 से 14 फरवरी को आईडीएफ सैन्य ठिकानों पर लक्षित गोलाबारी के माध्यम से हिजबुल्लाह ने इजराइल की आंखों को खटकने के बाद, मतलब आंखों को हटा, पहले इजराइल की आंखों को हटाया। इजराइल ने लेबनान पर गोलीबारी की, इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया था और उसके बाद जिसमें नबातिये अल सवाना में महिलाओं बच्चों की मौत हुई थी। हिजबुल्लाह ने 15 फरवरी को इजरायली किरियत शमोना पर हमला करके जवाब दिया है। आप समझ सकते हैं, तस्वीरें भी देख सकते हैं कि आफ्टर हिजबुल्लाह नॉक्ड ऑफ द आइज ऑफ इजराइल, यानी पहले आंखों पर हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की ऑन 13-14 फेब थ्रू टारगेट शेलिंग ऑफ आईडीएफ मिलिट्री बेस। उसके बाद आईडीएफ की जो मिलिट्री बेस थी वहां पर हमला किया गया। इजराइल सेल लेबनान किलिंग वुमेन चिल्ड्रन इन नेबितह अल शबान, यहां पर अटैक किया गया था इजराइल की तरफ से, जिसका जवाब हिजबुल्लाह की तरफ से दिया गया। हिजबुल्लाह रिस्पॉन्डेड बाय हिटिंग इजराइल किरियत शमोना ऑन 15th फेब फुटेज। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये 15 फरवरी की फुटेज है, जिसमें सीधे तौर पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के बेस को उड़ा दिया है और अब हिजबुल्लाह की ताकत से जो है बिल्कुल परेशान दिख रहा है इजराइल, क्योंकि इजराइल के सामने एक समस्या नहीं है, इजराइल के सामने 3 बड़ी समस्याएं हैं और वो समस्याएं सिर्फ इजराइल को नहीं, इजराइल का साथ जो लोग दे रहे हैं उनको भी तबाह किया जा रहा है, उनको भी मतलब ये चेताया जा रहा है कि तुमने साथ देकर बड़ी गलती कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि बार बार ये दावे इजराइल की तरफ से भले किए जाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जो हकीकत निकलकर सामने आ रही है वो इजराइल की परेशानी बढ़ाने वाली है। आप समझिए, अभी हाल फिलहाल में खबर फैलाई जा रही है कि इजराइल के हवाई हमलों में 3 हिजबुल्लाह कमांडर ढेर कई लेबनानी नागरिकों की मौत है, इजराइल का दावा है। और दावे से जो खबर बताई जाती है उसका दावा कितना सही होता है ये आप जानते हैं। अगर आप किसी बात का दावा करेंगे तो आप ये दावा तो नहीं करेंगे कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, हमको किसी ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, यही दावा होगा कि हमने सामने वाले को नुकसान पहुंचा दिया है, ये दावा करके मीडिया में खबरें चलाई जाएंगी। तो दावे के अनुसार क्या खबर इजराइल फैला रहा, जरा ये आप देख लीजिए कि लेबनान हमले में बड़े हिजबुल्लाह कमांडर की मौत, इजराइल का दावा। आईडीएफ ने गुरुवार शाम को खुलासा किया कि बुधवार रात को उसकी सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के अल हज राडवान फोर्स के सेंट्रल कमांडर अली मोहम्मद दल अल दब्स को उसके डिप्टी हसन इब्राहिम इस्सा और अन्य इलाके में लड़ाके के साथ मार डाला है। ये अफवाह कह लीजिए, ये दावे के साथ झूठी खबर कह लीजिए, ये इजराइल के द्वारा फैलाई जा रही है। इजराइल इस समय कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और आप जानते हैं कि आपके सामने अगर कई मोर्चों पर युद्ध चल रहा हो तो आपका दिमाग वैसे भी काम करना बंद कर देगा कि अटैक किधर से करे, बचाव किधर से करे, डिफेंस किधर से, अटैक किधर से। इसी बात में आप उलझे रहेंगे, तब तक तीसरा अटैक भी आपके हो जाएगा। गाजा पट्टी में हमास को खत्म करने के लिए आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस लगातार हमले कर रही है। आईडीएफ ने गुरुवार शाम को खुलासा किया कि बुधवार रात को उसकी सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के अल हज राडवान फोर्स के सेंट्रल कमांडर अली मोहम्मद अल दब्स को उसके डिप्टी हसन इब्राहिम इस्सा और एक अन्य हमास लड़ाके के साथ मार दिया, यानी 3 लोगों को मार गिराया है, यह बात कही जा रही है इजराइल के द्वारा। जबकि इस बात की सच्चाई क्या है और जो अटैक इजराइल द्वारा किया जा रहा है उस अटैक का जवाब भी दिया जा रहा है, इस जवाब को इस खबर में कहीं नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको खबर बताते हैं।
आईडीएफ ने बताया कि अल डैब्स मार्च 2023 में उत्तरी इजराइल में स्थित मोगिद्दो जंक्शन पर हमले के मास्टरमाइंडों में से एक था। उसने विशेष रूप से इजराइल के खिलाफ गाजा युद्ध में हिजबुल्लाह की कई आतंकवादी गतिविधियों का नेतृत्व किया था। यानी हिजबुल्लाह की गतिविधियां आतंकवादी हो गई हैं और इजराइल जो मासूम बच्चों को मार रहा है वो सबसे बड़ा हितैषी हो गया है, यानी वो आतंकवादी नहीं रह गया। रणनीति बनाई और उन्हें अंजाम दिया। उनका सफाया दक्षिणी इजराइल के नबाती में हिजबुल्लाह संगठन की एक सैन्य संरचना पर इजराइल वायुसेना के हमले में किया गया। अल हज राडवान फोर्स एक विशेष ऑपरेशन इकाई है, ये लड़ाके हैं जिसका मिशन उत्तर में इजराइल के क्षेत्र में घुसपैठ करना है। अली मोहम्मद अल दब्स की हत्या ऐसे सप्ताह में हुई जब हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई तेज हो गई और बुधवार को हिजबुल्लाह रॉकेट हमले में एक इजरायली सैनिक मारा गया। अब आप समझिए, इस खबर को इस तरीके से बताया जा रहा है कि इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है, हिजबुल्लाह को किसी भी तरीके कोई नुकसान नहीं हुआ। इस खबर को ऐसे प्रचारित करके बताया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि लगातार किस तरीके से नुकसान हो रहा है। लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके मारे, इस तरह खबरें जो है फैलाई जा रही हैं। हवाई हमले हो रहे हैं, ऐसे करके खबरें फैलाई जा रही हैं, लेकिन दरअसल हकीकत क्या है? हमास जंग के बीच दूसरे मोर्चे पर इजराइल, हिजबुल्लाह ने जब रॉकेट दागे तो यह खबर बहुत कम लोगों ने बताई, लेकिन ये अब हम आपको दिखा रहे हैं, इंडिया टीवी पे खबर है कि हमास जंग के बीच दूसरे मोर्चे पर भी इजराइल लड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट, आईडीएफ ने किया पलटवार। यानी हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे गए थे तो क्या हालत हुई थी, ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। इजराइल और हमास में जंग जारी है। इसी बीच इजराइल को न सिर्फ गाजा में बल्कि लेबनान स्थित हिजबुल्लाह संगठन के हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। 7 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल हमास पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह संगठन इजराइल पर हमले कर रहा है। ताजा घटनाक्रम में लेबनान की ओर से 11 रॉकेट ताबड़तोड़ दागे गए हैं। इस हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत की भी खबर सामने आ रही है। सैन्य और चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार एक सैनिक की मौत के अलावा 8 अन्य लोग घायल हुए हैं। ये रॉकेट इजराइल के साफेद और एक अन्य सैन्य अड्डे पर गिरे हैं। इन हमलों पर इजराइल की आर्मी ने भी जवाबी हमले किए हैं। इजरायली रक्षा बलों ने बताया कि हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में लेबनान में हिजबुल्लाह समूह से संबंधित ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए गए हैं। हवाई हमले तो किए जा रहे हैं, लेकिन जो हिजबुल्लाह की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है उससे जरूर हालत खराब दिखाई दे रही है इजराइल की। इजराइल बिल्कुल परेशान दिखाई दे रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में किस तरीके से अटैक करे, किस तरीके से डिफेंस करे, उसको ये तक समझ में नहीं आ रहा है। रॉकेट हमले लेबनान की ओर से किए गए थे, इसलिए माना जा रहा है कि रॉकेट हमले हिजबुल्लाह की ओर से ही दागे गए हैं, क्योंकि हाल ही के महीनों में उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह कह चुका है कि वो गाजा में हमास का समर्थन करता है और इजराइल के हमास पर हमले के विरोध में वो इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच इजरायली सेना आईडीएफ ने दावा किया है कि एक रॉकेट लेबनान सीमा से करीब 13 किलोमीटर दूर साफेद में उत्तरी कमान मुख्यालय बेस पर गिरा। साफेद के स्थानीय प्रशासन ने कहा कि 11 रॉकेट हमलों में कई साफेद के औद्योगिक क्षेत्र और जीव अस्पताल के इलाकों में गिरे। सेना और चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार इन रॉकेट हमलों में एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई है और 8 अन्य घायल भी बताए जा रहे हैं। मारे गए सैनिकों को बाद में सार्जेंट नाम दिया गया। उधर जीव अस्पताल में कहा कि रॉकेट हमले में घायल 8 लोगों को अस्पताल भी लाया गया। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घायल शख्स की पहचान आईडीएफ के कंप्यूटर विभाग का कर्मचारी था। आईडीएफ ने कहा कि हमले में कई और सैनिक भी घायल हुए हैं। तो बिल्कुल पूरी तरीके से हिजबुल्लाह अटैकिंग मोड में है और हिजबुल्लाह ने इजराइल को परेशान कर रखा है और इधर हमास भी इजराइल की हालत खराब कर रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।